अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्र व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन नबिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबको मालूम है आइंदा कल शनिचर असर की नमाज के बाद से गोधरा मकाम पर हमारे पूरे पंचमहाल का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। और ये इज्तिमा की नेमत हमें 3 साल के बाद मिली है। इज्तिमा ये उमूमी हिदायत के फैलाने का जरिया है। इज्तिमा ये उमूमियत के साथ इंसानियत को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का एक जरिया है। इज्तिमा के जरिया से इंसानियत को दीन समझाया जाता है, इंसानियत को इस्लाम समझाया जाता है, इंसानियत को अल्लाह की पहचान कराई जाती है, इंसानियत को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराई जाती है। और इज्तिमा के जरिया से ईमान के बनाने की मेहनत कराई जाती है। इसलिए कि दीन हमारी कामयाबी का ज़ामीन है। दीन होगा, इंसान कामयाब होगा। आज दुनिया में हर एक इंसान कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है।
और दुश्मनाने इस्लाम ने जो राहें इख्तियार की हैं, इंसान उसे अपनी कामयाबी समझ रहा है। इसलिए भोला भाला मुसलमान जिसके दिल में ईमान की कमी है, कमजोरी है, ये अल्लाह को मानता है लेकिन जानता नहीं। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है लेकिन जानता नहीं। ऐसे भोले भाले इंसान आज दीन को छोड़कर बेदीनी को अपनी कामयाबी और कामरानी का जरिया समझते हैं। लिहाजा आंखें मीच के बिना सोचे समझे जिधर की हवा इधर को चले, जिधर की हवा इधर को चले। आज फैशन की हवा चली तो लोग फैशन की तरफ भागे और फैशन में इतने अंधे हो चुके हैं और फैशनों में इतने पागल हो चुके हैं कि इन फैशनों में माल जाए हो रहा है लेकिन फैशन को कामयाबी समझ रहे हैं। इन फैशनों में वक्त बर्बाद हो रहा है लेकिन फैशनों को कामयाबी समझी जा रही है। इन फैशनों में जिल्लतें मिल रही हैं, जिल्लतें। आज मुसलमान कौम जलील, मुसलमान कौम बेइज्जत, मुसलमान कौम डरपोक, मुसलमान कौम खौफजदा। ये क्यों है? दुनिया वालों से इसका सवाल करोगे तो जवाब देंगे एजुकेशन नहीं, मुसलमानों में हुकूमतें नहीं, और न जाने दुनिया की किन किन डिग्रियों और किन किन असबाबों की कमी का इजहार बताएंगे। जिस इज्तिमा में हम कल पहुंचने वाले हैं उसके बानी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस जमाने में जबकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का तसल्लुत था, उस जमाने में यानी 100 साल पहले समझो, उस जमाने में जब हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ने काम को खोला और इस काम की फिक्रों गम को लेकर जजीरतुल अरब पहुंचना हुआ, तो वहां जो बड़े बड़े शुयूख थे, शुयूख माने बड़े बड़े उलमा, अरब उलमा,
जिनकी गुठियों में इल्म पड़ा है, जो कुरान उनकी ज़बान में है, ऐसे बड़े बड़े उलमाओं का एक बहुत बड़ा जोड़ क्या इज्तिमा किया। और ये सवाल जो मैंने आपके सामने कहा और उसका जवाब दुनियादार क्या देते, वो जवाब उन शुयूख ने भी दिया। सबके सामने बात रखी कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान इन्हितात की तरफ जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है। इसकी वजह क्या, क्यों ऐसा है? तो शुयूख ने भी यही जवाब दिया, लेकिन हजरत इनके सारे जवाब को इनकार में बताते रहे कि नहीं, मुसलमानों में इतना एजुकेशन है, मुसलमानों के इतने हुकूमतें हैं, मुसलमानों के पास इतना माल है। सारे जवाब नफी में दिए कि है जो कुछ आप कह रहे हैं वो सारा मुसलमानों के पास है। जैसे एक आज वबा चली है एजुकेशन की, और एजुकेशन के नाम पर फैशन है। असल मसला ये है, हम दुश्मनों की चाल को समझते नहीं है कि दुश्मन क्या जाल बिछा रहा है और क्या चाल चल रहे हैं। सबको पढ़ाओ, सबको लिखाओ, सब पढ़े आगे बढ़े, शिक्षण शिक्षण शिक्षण। आप सर्वे लगाइए, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, समझ से बाहर जाएगी, लेकिन हम एजुकेशन के और शिक्षण के मुखालिफ नहीं हैं। मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले, ये हम खुतबा पढ़ते हैं, खुतबा मौइज़त, इसको नाम बदलकर खुतबा तालुम कर दिया है। असल ये खुतबा मौइज़त है, उसी से निकाल कर कुछ उसमें हदीसें बढ़ाकर उसको और छोटी बना दी है। इसमें लिखते हैं हमें अंग्रेजी से मुखालिफत नहीं है, अंग्रेजियत से मुखालिफत है। तो मैं समझा रहा था, आप सर्वे निकालिए, जब से एजुकेशन की आवाज बुलंद हुई है और मुसलमानों में अंधा एजुकेशन का रोग फैला है, तब से मुस्लिम लड़कियां गैरों के निकाह में पहुंची हैं। सर्वे निकालो, ये एजुकेशन नहीं था, आपकी लड़कियों को इगवा करने का एक बहुत बड़ा बहाना है, बहुत बड़ा बहाना है। लेकिन चलो उठे, देर से उठे देर सवेर जागे, वो भी सही है। हमारी स्कूलें हो, हमारे अंजुमन हो, हमारी सोसाइटियां हो, ये पहले से हमारे उलमा आवाज उठाते आए हैं। आज हमारा जवान एजुकेशन के नाम से कितना फैशन पर आ गया है। देखो, आज हमारी जवान लड़कियां एजुकेशन के नाम से किस कदर फैशन पर आ गई, देख लो।
बाप परेशान है। आज से चंद साल पहले हमारे मुस्लिम समाज में और हमारे यानी ये हिंदू समाज में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं बेहयाई बेशर्मी नहीं थी। मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, शर्म यहां तक थी हमारी कौम में, शौहर दीन को माँ बाप की मौजूदगी में अपनी बीवी से पानी तक नहीं मांगता था। पूछ लो इन बूढ़ों से, इन उम्र वालों से पूछो, इनकी हिम्मत होती थी बीवी से पानी मांगने की। ये शर्म यहाँ तक थी। आज बेशर्मी ये है कि बीवी को पीछे स्कूटर पर बिठाकर कंधे पर बीवी का हाथ है फिर रहे, कोई शर्म नहीं। ये बेशर्मी कहां से आई? ये बेशर्मी बेहयाई हमारी कौम में एजुकेशन से आई। कड़वी लगेगी, मैं कह रहा हूं कड़वी लगेगी। एजुकेशन फैशन नहीं है, एजुकेशन माने इल्म है। और इल्म के सीखना ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। तमाम उलूम व फुनून सीखो, तमाम उलूम व फुनून सीखो, कोई इनकार नहीं करता है। मुसलमान कौम सब कुछ कर सकती है, इसकी शरीयत ने इजाजत दी है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। सबसे बड़े एजुकेट हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम कौन इनकार करने वाले एजुकेशन से? सबसे पहला एजुकेट हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहा अल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्मा हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। सबसे बड़े एजुकेट कि जिनको क़यामत तक के आने वाली तमाम अशियाओं का इल्म दे दिया है। कौन कहता है एजुकेशन मत लाओ? एजुकेशन के नाम पे फैशनों से रोको। आज किसी जवान को बाल के बारे में कहकर देखो, ऐसा बुरा लगेगा जैसे बर्छा मार दिया हो। बताओ ये एजुकेशन ने ऐसे बाल रखने पर मजबूर किया नहीं किया? इसी बात को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि सुन्नत शरीयत के साथ तमाम काम करो, करने की इजाजत है। इसी बात को सिखाने समझाने के लिए इज्तिमाआत हैं। लिहाजा हम कल से इज्तिमा में पहुंचेंगे, उसकी पूरी तफसील इंशाअल्लाह नमाज के बाद ऐलान में की जाएगी। अल्लाह ताला हमें फैशन वाले एजुकेशन से बचावे, कुरान वाले एजुकेशन पर अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।